सर आप म्यूट है सर। तो आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ अभी ठीक है। ठीक। Yes, sir. नॉर गेट बेसिकली क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और गेट और नॉट का कॉम्बिनेशन। सिंबल जो इसका बनाएंगे, पहले और गेट बनाया हमने, उसके आगे ऐसे बबल लगा दी। इसको अगर इनपुट दोगे ए और बी तो ये आउटपुट क्या देगा? ए और बी का लॉजिक एडिशन, देन उसका होल बार। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो हमने बार लगाया है ये टोटल रिजल्ट पे लगाया है। ठीक, ए और बी पे इंडिविजुअल बार नहीं लगाया है। ठीक, टोटल रिजल्ट पे हमने बार लगाया है। ठीक है, अब इसकी हम ट्रुथ टेबल ट्राई करते हैं। इसको भी अगर समझने के लिए तुम चाहो तो ऐसे बना सकते A B this is y is equal to a plus b। यहाँ पे क्या आएगा? a plus जीरो 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 वन वन। जीरो प्लस जीरो करते हैं क्या आता है? 0, इसका बार लेंगे क्या आएगा? 0 प्लस 1 करते हैं तो क्या आता है? 1, इसका बार लेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 0 करते हैं तो क्या होता है? 1, बार लेंगे 1 प्लस 1 0 1। आउटपुट यहाँ क्या आया? नॉर गेट तक किसी को कहीं कोई दिक्कत? यस सर, एक बार नॉट और नैंड गेट दोबारा बता दीजिए। नॉट गेट एक बार बता दीजिए। नॉट गेट का ऑपरेशन एकदम सिंपल है। उसको जो तुम इनपुट दोगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट तुम्हें एज अ आउटपुट देगा। यानी अगर तुमने 1 दिया तो वो उसको 0 कर देगा। इन्वर्ट करने का काम इसका है, इसीलिए इसको इन्वर्टर भी कई जगह बोलते हैं। इसका काम क्या है? इन्वर्ट करना। जो भी इनपुट दिया तुमने उसको जस्ट अपोजिट में चेंज कर देना। यानी ए दिया तो उसको ए बार, ये नोटेशन है। ए बार जो हमने ऊपर लगाया ये नोटेशन है कि हाँ भाई नॉट गेट से होके आउट ए की प्रोसेसिंग हुई है, जिसकी वजह से ए जो था वो अब कन्वर्ट हो गया ए बार में। इस पॉइंट को याद रखना है कि जहां पे भी हम किसी भी चीज का ऐसे बार लगा दे, दैट मीन्स हमने क्या किया है? इन्वर्ट कर दिया है उस चीज को, कॉम्प्लीमेंट ले लिया है उस चीज को। दैट इज वाई जब a इज इक्वल टू 0 था तो आउटपुट क्या आया? 1। इन्वर्ट हो गया। जब a इज इक्वल टू 1 था तो इन्वर्ट होके आउटपुट क्या आया? 0। ठीक है, ध्रुव? यस सर। हाँ सर। और कोई समस्या? नो सर। नेक्स्ट जो है वो क्या है? एक्सॉर गेट। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट।
इट इज एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक, सिंबल जो इसका बनाएंगे याद करने के लिए, और गेट, देन इसको ऐसे डबल, A and this is output। अब इसका जो आउटपुट है यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू a, फिर एक्सॉर का साइन कुछ इस तरह से, a एक्सॉर, ये क्या है, साइन ऑफ एक्सॉर। जहां पे भी इस तरह का साइन मिलेगा, प्लस को भी ऐसे गोले में बना रखा है, क्या है, एक्सॉर का साइन। इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये y इज इक्वल टू आता है a का बार डॉट b प्लस a डॉट b। ठीक, यहाँ आउटपुट इज इक्वल टू क्या है, दो इनपुट तुमने दिए हैं, फर्स्ट इनपुट का इनवर्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इनपुट, प्लस जिसका पहले इन्वर्ट किया था उसको नॉर्मल लिखना है, मल्टीप्लाई बाय जिसको नॉर्मल लिखा था उसको इन्वर्ट कर। इतनी बात में कोई दिक्कत? अब इसकी बनाने की कोशिश करते हैं ट्रुथ टेबल। अभी तक ट्रुथ टेबल बनाना बहुत आसान, यहाँ थोड़ा सा काम है। जब a और b दोनों जीरो, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, a बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 0 है तो a बार की वैल्यू 1 डॉट b की वैल्यू कितनी है 0 प्लस a की वैल्यू ओरिजिनली कितनी है 0 डॉट b बार, यानी अब एंड गेट के ऑपरेशन याद करो, 0 इंटू 1 और 1 इंटू 0 क्या होता है, जीरो। दोनों जीरो हो तो ये क्या आएगा 0 प्लस 0। अब जीरो हो जाएगा। और गेट का ऑपरेशन याद करो, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसको और प्रॉपर्ली समझने के लिए जस्ट सर्किट को कुछ इस तरह से बना सकते हैं, एंड गेट हमने a इनपुट दिया, उसको इन्वर्ट करके बार किया, यहाँ हमने b इनपुट दिया, उसको डायरेक्टली दिया, ये दोनों एंड गेट से निकल के गए, यहाँ आया a बार इंटू b, फिर दूसरा एक और एंड गेट लगाया, उसको हमने a इनपुट दिया, फिर एक नॉट गेट लगा के देन उसका आउटपुट यानी b बार, यहाँ क्या है a, और इन दोनों को हमने
और गेट से पास किया। ये आउटपुट देगा 1। इस बात को समझना, एक एक्सॉर गेट 1 2 3 4 5 ऐसे 5 गेट का कॉम्बिनेशन है। तो तुम बेसिक गेट से एक्सॉर गेट बनाते हो। पहले ए का ए बार करना है, फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करना है, जो आउटपुट आया उसको इधर ए मल्टीप्लाई बाय बी बार, उन दोनों को ऐड कर। यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये किसका माइक खुला है बेटा? आगे a is equal to 0 और b is equal to 1 है। इस सर्किट में देखिएगा, a is equal to 0 और b is equal to, a इधर से बढ़ा, a बार कितना आएगा 1, b is equal to कितना रहेगा, ठीक। यहाँ a is equal to क्या हो जाएगा 0, b बार is equal to क्या आ जाएगा 0। अब a बार और b का मल्टीप्लिकेशन जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आएगा 0, फिर 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। मतलब जब तुमने 0 और 1 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक। इसमें कितने लोगों को दिक्कत हो रही है? हाँ, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ना, अब हम एक बार 1 और 0 दे रहे हैं, ठीक। a is equal to 1 दे रहे हैं और b is equal to 0 दे रहे हैं। अब a बार इज इक्वल टू क्या आएगा 0, b इज इक्वल टू क्या रहेगा 0, यहाँ a इज इक्वल टू क्या आएगा 1, b इज इक्वल टू था 0 तो b बार इज इक्वल टू क्या आएगा 1, दोनों 0 है तो मल्टीप्लिकेशन आएगा 0, दोनों 1 है मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1 प्लस 0। चाहो तो इस तरह से भी देख सकते हो। अब 1 1 जब इनपुट, दोनों जगह पे जब 1 1 इनपुट, a बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या रहेगा 1, a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, ये b का b बार हो रहा है क्या आएगा 0। अब
1 into 0 0, 1 into 0 आउटपुट क्या आया 0। कितने लोग हैं जो एक्सॉर की ट्रुथ टेबल से को समझ नहीं पा रहे हैं? सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। 1 और 1 से 0 हो गया। 1 और 1 में 0 क्यों हो गया? ये देखो यहाँ दोबारा कर दे। ठीक, हमने दोनों जगह जब 1 इनपुट दिया, ठीक, सबसे पहले उसका a बार किया तो 1 का 0 हुआ। b एज इट इज जा रहा है तो b इज इक्वल टू 1 रहा। इधर आओ, a एज इट इज जा रहा है, a इज इक्वल टू यहाँ 1 रहा। ठीक, b का इन्वर्ट निकल रहा है, क्या आया b बार, b इज इक्वल टू था 1 तो b बार इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आएगा, और 0 प्लस 0 कितना आता है 1। ठीक, अगर इसको यहां से नहीं देख के कर पा रहे हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 1 है, a बार इज इक्वल टू क्या होगा 0 मल्टीप्लाई, b इज इक्वल टू क्या है प्लस, a इज इक्वल टू क्या है 1, b इज इक्वल टू क्या है 1, b बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 हाँ सर आ गया। आ गया ना। अब याद रखने के लिए डायरेक्टली ट्रुथ टेबल, वहां बैठ के तुम इतना सब कुछ थोड़ी ना करोगे। जब भी इनपुट डिफरेंट ए और बी की वैल्यू जब एक दूसरे से अलग डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज आउटपुट 0। यानी यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं ना कि एक्सॉर गेट को हम इनपुट्स की सिमिलरिटी चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर दोनों सेम होंगे तो आउटपुट 0 आएगा, चाहे वो दोनों 0 हो या दोनों ही 1, आउटपुट 0 ही आएगा। और अगर दोनों डिसिमिलर होंगे तो आउटपुट 1 आएगा। तो इससे हमें क्या डिसिमिलरिटी जो है वो पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा एक्सनॉर। इसको कैसे बनाते हो? जैसे तुमने एक्सॉर गेट बनाया सर टाइम हो गया सर। हाँ सर रोहित सर का मैसेज आया सर, वो कह रहे हैं ज्वाइन करिए। हाँ 1 मिनट रुको, अभी चल जाए। नॉट गेट लगा दो, ए y इज इक्वल टू क्या होगा a, पहले एक्सॉर b और उसका फुल, और इसी को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं a। ठीक, अब तुम्हारा काम है कि चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क करो और इसका ट्रुथ टेबल खुद से ट्राई करके
ठीक, सिंपली कुछ नहीं करना है, जो एक्सॉर गेट का आउटपुट आया है उसी को इन्वर्ट करके तुम्हें एक्सनॉर गेट का आउटपुट दे। तो मतलब से जो दोनों सेम होंगे तो 1 होगा, बाकी केसेस में 0। 0। सर इसमें 3 इनपुट नहीं होता ना, होते हैं 3 इनपुट वाला? इसमें तीन इनपुट फिजिकली नहीं आता, बट हाँ 3 इनपुट के गेट्स तुम्हें बना सकते हो, ठीक है। फिजिकली मार्केट में भी अवेलेबल नहीं होते 3 इनपुट के गेट, 3 इनपुट के एक्सॉर, क्योंकि काफी कॉस्टली होते हैं, इसलिए हम यूज नहीं करते। सही ट्रूथ टेबल मैसेज कैसे करेंगे? सर आपने कहा ना कि ट्रूथ टेबल बना के मैसेज करो, तो मैंने कहा था मैसेज कैसे करेंगे ट्रूथ टेबल्स का? नहीं, ट्रूथ टेबल अभी बना के मैसेज नहीं करती है। ट्रूथ टेबल बस खुद से ट्राई करना है, जैसे हमने वेरीफाई किया ना एक्सॉर को, वैसे खुद से ही वेरीफाई करना कि एक्सॉर की जो हमने अभी यहाँ टेबल बना दी वो सही बनाई कि नहीं बनाई, ठीक है। और अभी केवल नॉर्मल अटेंडेंस मार्क, ठीक है, जिनकी कर दिया अटेंडेंस सर। मार्क हो जाए वो हाँ नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।
पता नहीं कहाँ से निकल के आ रहा है निकल गया अपने हमारा है